हेलो फ्रेंड्स, जीएस विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिजली शब्द का पर्यायवाची देखेंगे। आइए देखते हैं। बिजली हमने एक जैसे शब्द को एक जगह रखा है ताकि अध्ययन में सुविधा हो। आइए, इसीलिए हमने तीन चार शब्दों का गुट बनाया हुआ है। तो पहला जो हमारा स्लाइड है वो आपके सामने आ गया है। पहला शब्द है बिज्जू और दूसरा शब्द है बिजुरी या बीजुरी। मतलब हमने दो सोर्सों से दोनों शब्द दिखे। अब कौन सा शब्द सही है या दोनों शब्द सही है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में जब ये आ जाएगा तो दोनों शब्द हम अपने दिमाग में रखेंगे, जो भी आ जाएगा उसको हम ठीक मान लेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द है विद्युत, हम लोग बिल्कुल इससे परिचित हैं अच्छे से। फिर इसके बाद चौथा शब्द है बिजली। तो ये चारों शब्द हमने देखा काफ़ी आसान शब्द हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं तो पांचवा शब्द है प्रभा और छठवां शब्द है क्षण प्रभा, उसी से जुड़ा हुआ, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। सातवां शब्द है क्षण प्रिया और आठवां शब्द है पीत प्रभा। तो ये चारों भी जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नौवां शब्द है हमारा ऐरावती, 10वां शब्द है हादनी, 11वां शब्द है सतहदा और 12वां शब्द है सौदामिनी। दोस्तों, ये शब्द थोड़ा कठिन है और ये शब्द जब आ जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो हम लोग समझ नहीं पाते ये किसका पर्यायवाची है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे तो वहाँ हम लोगों का थोड़ा क्लियरिटी आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 13वां शब्द है संपा या संपा, मतलब दोनों शब्द एक ही हैं, उनका एक ही जैसे लिखने का अलग है लेकिन एक शब्द एक ही है। और 14वां शब्द है छपा और 15वां शब्द है चंपा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं दोस्तों। कर का 16वां शब्द है हमारा और 17वां शब्द है तड़ित, 18वां शब्द है कौधा और 19वां शब्द है दीप्ति। दीप्ति बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है तो उनको इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। कभी उनसे इंटरव्यू में या कहीं भी वैसे भी सामान्य तौर पर भी पूछ लिया जाता है कि आप नाम का अर्थ क्या है, तो वो बता सकते हैं कि हमारा नाम का अर्थ है बिजली। तो करका, तड़ित, कौधा, ये सब गांव देहात में ये सारे, जैसे बादल कहते हैं कि देखो करकरा रहा है बादल, ऐसा बोलते हैं। और दूसरा तड़ित चालक, जो लोग इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि जो बादल जो चमकता है उसमें बिजली गिरती है तो चालक, एक मकानों में या मंदिरों में देखते होंगे शिखर से ले करके गर्भगृह तक एक रॉड लगाया जाता है, जो कि जब बिजली उस पर आके उस पर बिजली पड़ती है तो वो उसको अवशोषित करके ले जाके गर्भगृह में, मतलब धरती में ले जाके बिजली को डाल देता है, जिससे उस भवन या मंदिर जो भी मतलब स्थल होता है उसको जो है नुकसान पहुंचने नहीं देता है। तो इस तरह से तड़ित शब्द भी हमसे परिचित है। कौधा, ये शब्द भी गांव में सुना जाता है कि कौंधिया दिया है, मतलब कि ऐसा बिजली ऐसे चमकता है ना कि कौंध जाता है पूरा एकदम से। और दीप्ति हमने बताया ये लड़की का नाम भी होता है, तो इससे आप रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। चंचला 20वां शब्द है और 21वां शब्द है चपला। दोनों शब्द बिल्कुल मिलते जुलते हैं, चंचला चपला, इसको याद रखेंगे। बिजली बहुत चंचल होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बिजली बहुत चपल होती है, ऐसा भी याद कर, चपला होती है। ठीक है। चंचला होती है, चंचल मतलब चतुर, तो चंचला। बिजली कैसी होती है? चंचला होती है, क्योंकि स्त्रीलिंग, बिजली एक तरह से स्त्रीलिंग है। देखिए आप सारे शब्द इसके स्त्रीलिंग के ही हैं। और 22वां जो है दामिनी और 23वां शब्द है सारंग। सारंग एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो कई शब्दों का पर्यायवाची माना जाता है। तो एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जो केवल सारंग पर ही होगा, कितने शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है सारंग। अलग अलग तो हम बता रहे हैं, जैसे ऐसे बताएंगे, लेकिन कितने शब्दों का पर्यायवाची होता है ताकि एक क्लियरिटी आएगी और दिमाग में रहेगा, पहले से ही अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं दोस्तों। कांचनवल्ली, ये 24वां शब्द है हमारा। 25वां शब्द है घनवल्ली। देखिए कांचनवल्ली, घनवल्ली दोनों एक जैसे लगभग शब्द हैं। कंचन, कांचन, फिर उसके बाद घनवल्ली। फिर उसके बाद 26वां शब्द है आसन या असिन। ये दोनों शब्द दो सोर्सों से अलग अलग मिला है, तो हमने दोनों यहाँ पे ऐड कर दिया है। एग्ज़ाम हॉल में जो भी शब्द पूछेगा उसको एज इट इज़
हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है, ये क्वेश्चन है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है सरवरी, दूसरा है तनया और तीसरा है रमणी और चौथा है दामिनी। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, हमने जब अभी सारे पर्यायवाची शब्द देखे बिजली के, तो उसमें दामिनी शब्द हमने देखा था। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, ये चौथा वाला दामिनी जो है इसका आंसर होगा। लेकिन बाकी के 3 शब्द क्या है उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे सरवरी है, ये सरवरी शब्द है, तो सरवरी शब्द जो है रात का पर्यायवाची होता है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा शब्द देखते हैं तनया। तनया जो है पुत्री, पुत्री शब्द का पर्यायवाची होता है, या पुत्री के लिए तनया इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा शब्द है रमणी। रमणी जो है स्त्री का पर्यायवाची है। बाकी बचा हमारा दामिनी जो कि बिजली का पर्यायवाची है। तो इस तरह से हमने चारों शब्द यहाँ देख लिया। ये शब्द का नोट कर लीजिए, इसको आगे हम पर्यायवाची के रूप में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर एक जो की पॉइंट है दोस्तों, नहीं है, ये चीज़ क्वेश्चन में देता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग है पढ़ लेते हैं और नहीं है। तो इसमें देखिए हमने बितुंडा, ये भी हमने बितुंडा शब्द को भी हमने जो है अभी पढ़ा था। नहीं, बितुंडा शब्द तो है ही नहीं, यही तो बात है दोस्तों। बितुंडा शब्द नहीं हमने पढ़ा है, बल्कि हमने दामिनी पढ़ा, हमने चंचला पढ़ा, हमने तड़ित पढ़ा। ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। तो बितुंडा क्या है, ये देखिए, बितुंडा जो है हाथी का पर्यायवाची है। ये बितुंडा जो है, ये जो है हाथी का पर्यायवाची है दोस्तों। ये बन नहीं रहा सही से, हाथी का पर्यायवाची है। ये चीज़ हमने तो चार विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से 3 जो है बिजली का पर्यायवाची है। पीछे अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे स्लाइड, तो उसमें देखा था। और बितुंडा जो है हाथी का पर्यायवाची है। एक क्वेश्चन और दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये है दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है। तो दामिनी का अब दामिनी खुद बिजली का पर्यायवाची है। तो सुधी, बनिता, दीप्ति, सविता। तो इसमें जब हम देखते हैं दोस्तों, अभी हमने जब प्रैक्टिस किया था उसमें दीप्ति शब्द ऐसा है जो जब बिजली का पर्यायवाची है तो जाहिर सी बात है दामिनी का भी पर्यायवाची है। ठीक है, दामिनी का भी पर्यायवाची है। तो बाकी के 3 जो है 3 शब्द हैं उसको भी थोड़ा देख देते हैं। जैसे ये शब्द है सुधी। अब देखो सुधी, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। अब जैसे सुधी है दोस्तों, सुधी है, एक मिनट, सुधी है जो है, तो सुधी का मतलब होता है, सुधी का मतलब क्या होता है आप लोग सोचिए, बुद्धिमान। सुधीजन, ऐसा आपने सुना होगा। ये सुधीजन मतलब बुद्धिमान लोग, प्रखर बुद्धि वाले लोग। फिर इसके बाद दूसरा शब्द है बनिता। अब बनिता का अर्थ होता है नारी या स्त्री। नारी या स्त्री, ऐसी नारी या स्त्री जो प्रिया हो, प्रेयसी हो, अनुरक्त नारी हो। तो इसका मतलब नारी या स्त्री, लेकिन कैसी नारी, प्रिया प्रेयसी और अनुरक्त नारी। इस तरह की जो नारी होती हैं, मतलब कि प्रिया, प्रेमिका टाइप का। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट शब्द है दीप्ति। दीप्ति हम जानते हैं बिजली का पर्यायवाची है। तो इसके अलावा एक और शब्द है दोस्तों सविता। सविता जो है, ये सविता जो है सूर्य, एक मिनट सॉरी, ये सविता जो है ना, ये सूर्य का, सूर्य शब्द का जो है पर्यायवाची है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ दोस्तों ख़त्म हो गया। और अब इसी के लास्ट है। इसके बाद हम इसको, चूँकि हमने तो अभी डिस्कस किया, लेकिन सोच रहे हैं इसको एक स्लाइड के फॉर्म में देख लेते हैं।
तो उससे क्या होगा, रोटेट करके 2-3 बार देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारे शब्द 1 बाय 1 जो है छप जाएंगे। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास बार बार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक हमने डिस्कस किया, अब इसको आँखों से देखते हैं और उसको ध्यान से अपने दिमाग में सेट करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों स्लाइड शो के माध्यम से कि कैसे जो है ये शब्द जो है क्या कहते हैं कि 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों। हाँ,